स्पिरिचुअल देव ज्ञान। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज श्रावण महात्म्य 29वां अध्याय, जिसमें श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रवण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करे तथा रात्रि में भोजन करे, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचाग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आधारपूर्वक होम आदि कृत्यों को करे। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करे, पुनः दूसरे दिन पारण करे, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करे। इसी क्रम से करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक होना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वैध हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहणी करनी चाहिए। श्रवण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विधेय चतुर्थी तिथि प्रसत होनी चाहिए। नागों के पूजन में छठी युक्त पंचमी प्रसत होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त छठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रतारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रसत मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विधेय एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वैध वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वैध समार्थों के लिए निंदनीय होता है। रात्रि के अंतिम प्रहार का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रतारोपण में ग्राह्य है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीयाम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रतारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वह अति श्रेष्ठ है। उपकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होनी चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यटन दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा
तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन एक मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपहारण काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। स्वर्णाकर्म में उपकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए ही भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्वबलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रसत है। गिरवे के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रसत होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपारहन व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करिए। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निषद व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, अंत से दोनों दिन समव्याप्ति, अंत से दोनों दिन विषम समव्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और छठे दूसरे दिन व्याप्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुन। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णिमा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। व्याप्ति अंश, अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय से भेद होता है। कहीं युगम वाक्य से वार्ण्य नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधानद्रव्य योग से और कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्राह्य होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहार के भीतर भी समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में शान काल व्यापिनी अमावस्या होती है। कुशों के संचय में संवक काल यदि दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क स्क्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्य में मानते हैं। अगस्त्य के आर्घ्य का काल तो वर्तवरण में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।